आइए दोस्तों, आप सबसे पहले आज संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं। और संख्या पद्धति में सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। ठीक, ये हमारी सबसे पहली हेडिंग है संख्या पद्धति की। तो आइए इसमें भी सबसे पहले डालते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है, पहली हेडिंग इसमें है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक है भाई, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ये हमारी पहली हेडिंग है इसमें। ठीक है, अब 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है ये समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा 2 से विभाजित होने का मतलब ये है, जैसे हम उदाहरण के लिए अभी 2 संख्याएं लिख देते हैं तो उससे बड़े आसानी से आपके समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ 355 और एक संख्या लिख देता हूँ मैं 368। ठीक है भाई, अब पहले क्या था, हम इस संख्या को अगर 2 से विभाजित करके देखें तो क्या है इसका मतलब कि इसे हमें 2 से भाग देनी पड़ेगी। ठीक, और इस संख्या को क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे। पहले इसे ही देख लेते हैं। ठीक, तो 2 से विभाजित होने का मतलब देख लीजिएगा भाई, ये 2 से विभाजित होगी 355 या नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे भाग देंगे कि 2 ही करना 2, कितना बचा इसमें से 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब 1 में तो भाग जाती नहीं है, तो क्या करेंगे, अब इससे अगली संख्या जो है उसे हम उतार लेंगे। ठीक, इसका मतलब है कि हम 5 यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, अब संख्या कितनी हो गई हमारी, टोटल हो गया हमारा 15। तो 15 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा बिल्कुल। देखो 2 सत्ते 14, तो 15 में से 14 गए, कितने बचे, यानी 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर अगली संख्या ये वाली उतार लेंगे हम। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, फिर से 15 हो गया, तो फिर भी कितने बार जाएगी, 2 सत्ते 14। अब इसके बाद कोई संख्या तो बची नहीं है भाई, ये तो हमारा जो है क्या है, भागफल है। ठीक, तो अब इसमें कितना बचा, अभी भी 1, तो ये 1 क्या आया हमारे पास, शेष आया। ठीक, ये तरीका था हमारा पहले करने का कि हम इसे ऐसे करते थे तो हमें पता चल जाता था कि हाँ ये कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसमें कितना शेष बचा है, 1 शेष बचा है। तो इसका मतलब ये है कि 255 जो संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब इसको देख लेते हैं 368 को। तो इस 368 को भी क्या करेंगे भाई, हम 2 से विभाजित करेंगे, यानी 2 से भाग देंगे। तो दीजिएगा भाग, 2 ही करना 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1, उतार ली अगली संख्या यानी 6। अब टोटल हमारे पास हो जाता है 16। अब 16 में भाग देंगे यानी 2 अट्ठे 16। ठीक, अब 16 पूरा विभाजित हो जाता है, इसमें से कुछ बचेगा नहीं। अब क्या उतार लेंगे भाई, अगली संख्या, यानी हमारे पास अभी भी क्या बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे 2 चौक 8, तो 8 में से 8 के कितना बचा भाई, यानी कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है 0, यानी शेष क्या बचेगा, 0। 0 का मतलब है यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं या कुछ नहीं बचा, गुणा का निशान भी लगा सकते हैं। यानी हमारे पास शेष कुछ बचता नहीं है। कहने का मतलब है 368 संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, कितनी बार, यानी 184 बार पूरी क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ आ चुका होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 355 जो संख्या है ये वाली हमारी
355 ये क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एक शेष बचा है और यहाँ पे जो 368 है वो संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, कोई भी हमारा शेष यहाँ पे नहीं बचता है। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं 355 2 से विभाजित नहीं है, जबकि 368 क्या है, 2 से विभाजित है। अब इसे थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। ठीक, अब हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है भाई, अब करना कैसा है फिर, तो अब हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक देखेंगे या पीछे का एक अंक हमको देखना है। जैसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं आपको। ठीक है, 2 से विभाजित संख्याएं लिखिएगा, वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक, जिनके इकाई का अंक ठीक है भाई, जिनके इकाई का अंक, या इसी को ब्रैकेट में लिख लेने का, पीछे का एक अंक, पीछे का एक अंक, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक या पीछे का एक अंक, ठीक है भाई, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक या पीछे का एक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो, ठीक है, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक या पीछे का एक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं पूर्णतः, तो वे संख्याएं पूर्णतः 2 से विभाजित होंगी। तो वे संख्याएं पूर्णतः 2 से विभाजित होंगी, 2 से विभाजित होंगी। ठीक है भाई, ये तो परिभाषा लिखवाई है। अब थोड़ा उदाहरण देकर समझाएंगे तो बड़ी आसानी से समझ आएगा। परिभाषा समझ आती है नहीं आती है इससे मतलब नहीं है। ठीक, इसको बस ताल लीजिएगा, जब हम समझाएंगे तो ये परिभाषा भी बड़ी आसानी से आपके समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसको ताल लीजिएगा अपने नोट्स में, मैं इसको बता देता हूँ। तो हमने बताया वे संख्याएं जिनके पीछे का एक अंक या इकाई का अंक या तो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी अंक आता है तो वो क्या हो जाएंगी, वो संख्याएं पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे ठीक है भाई, हमने एक संख्या ले ली 357, ठीक, और एक संख्या इधर ले लेते हैं 458। ठीक है भाई, अब हमें इन दोनों में क्या देखना है, पीछे का एक अंक। पीछे का एक अंक का मतलब है इकाई का अंक। ठीक है, तो पीछे का एक अंक का मतलब है ये वाला, या इकाई दहाई का मतलब है इकाई ये है इसकी, ये दहाई है इसकी, ये क्या है, सैकड़ा है। ठीक है भाई, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई का अंक कह दो, या तो क्या कह दो, पीछे का अंक कह दो। ठीक है, तो इसका पीछे का अंक क्या है, 7। तो 7 अब इसमें देखना है हमें, या तो क्या होना चाहिए था, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए था। तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती, पूरी तरीके से
2 से विभाजित हो जाती, लेकिन इसके पीछे क्या आया 7, तो ये क्या पूरी तरीके से कटेगी भी, तो ये संख्या क्या है नहीं कटेगी, यानी 357 क्या है 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें इकाई क्या है भाई, इसमें इकाई है हमारा 8 और धाई कहाँ है इसमें 5। ठीक है भाई, इसमें इकाई 8 है, धाई 5 है और सैकड़ा की जो संख्या है वो कितनी है 4। ठीक, तो हमें मतलब किससे है, इकाई के अंक से या पीछे के अंक से। इकाई का अंक कितना है यहाँ पे 8, तो इसमें से आया कोई सा, देखो जरा 2 हो इकाई का अंक, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो हाँ है क्या है ये 8 है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है 2 से विभाज्य है, यानी जो संख्या है हमारी 458। ठीक है, 458 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या आया है 8 आया है। और इधर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आया है 7, तो ये 357 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बड़ी आसानी से आपके समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको और भी आसान तरीके में दोबारा इसको आपको बता देंगे। ठीक, तो इसमें थोड़ा और उदाहरण देख लेते हैं और फिर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने इसे मिटा दिया है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट जो है इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, तो लिखिएगा निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, पेपर में भी आपको 4 विकल्प आएंगे, हम भी आपको 4 विकल्प देते हैं और आपको बताना है कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी या कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो हम विकल्प लिख देते हैं 123, दूसरा विकल्प है 375, तीसरा विकल्प है 484 और चौथा विकल्प है 591। ठीक है, तो अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि कौन सी संख्या क्या है 2 से विभाजित होगी। फिर भी हम देख लेते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है अभी, हमने पढ़ा है कि जिसके इकाई का अंक या पीछे का अंक, इकाई का अंक का मतलब है इसका इकाई का अंक क्या है भाई 3। ठीक, ये पीछे का अंक भी है और इकाई का अंक भी है। ठीक है, तो क्या ये 2 से विभाजित होता है, इसमें 2 से भाग जाती है, तो आप बोलोगे कि नहीं जाती, तो ये संख्या कटेगी, तो आप बोलोगे कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर आगे ले लेते हैं, इसके इकाई का अंक क्या है या पीछे का अंक क्या है 5। क्या 5 को अगर 2 से भाग दें तो 2 में भाग जाएगी, 2 से भाग जाएगी 5 में, तो जाएगी तो सही, लेकिन पूरा नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी क्या है पूरी विभाजित नहीं होगी। इसका इकाई का अंक क्या है भाई 4 है। ठीक, 4 को अगर 2 से भाग दें 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये है हाँ ये 2 से क्या हो जाएगी विभाजित है ये संख्या है। ठीक है, अब वैसे हम भाग नहीं देंगे इसे, तो हमारा सी विकल्प क्या है 2 से विभाजित है, यानी 484 क्या है हमारी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है भाई,
अब आगे देख लेते हैं हम 591, यानी 591 में क्या आता है, एक को अगर 2 से भाग दें तो ये भी 2 से नहीं विभाजित होगी, तो इसका मतलब है ये भी संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बड़ी आसानी से आपके उदाहरण जो है समझ आया होगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा इस पे कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से, निम्न में से कौन सी संख्या, ये लिखा हुआ है आप नोट कर लीजिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब बस होगी की जगह क्या कर लेना, नहीं होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है भाई, 2 से विभाजित नहीं होगी, कहने का मतलब है 2 से नहीं कटेगी। तो इसके भी विकल्प लिख लेते हैं। पहला विकल्प है 532, दूसरा विकल्प है 436, तीसरा विकल्प है 383 और चौथा विकल्प है 260। ठीक, तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ये नहीं का ध्यान रखना है भाई, नहीं होगी यानी 2 से नहीं विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 2 से नहीं कटनी चाहिए। इस 2 का बड़ा विशेष, नहीं का बड़ा विशेष ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ऐसा लगेगा ये नहीं चमकेगा नहीं, पेपर में जो है ये चमकता नहीं है बैठ के, तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब ये, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी 2 से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन हमसे। कटेगी तो उससे हमें मतलब नहीं है, कटने वाली से मतलब नहीं है, जो नहीं कटेगी उससे मतलब है। ठीक, वही हमारा क्या है, उत्तर है। तो हम देख लेते हैं 2 से वे संख्याएं कटती हैं जिनके पीछे का अंक या इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए। तो इसके पीछे का अंक क्या है भाई, 3। क्या 3 2 से विभाजित होता, तो आप बोलोगे नहीं होगा, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित क्या होगी, नहीं होगी। ठीक, आ रही बात समझ में नहीं। निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये कटी नहीं कटी, नहीं कटी। ठीक, आगे आ जाओ। अब इसमें क्या है भाई, 6 आएगा, ठीक है नहीं। क्या 6 2 से विभाजित होता, तो आप बोलोगे हाँ 2 तिया 6, 3 बार क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी पूरी। तो इसका मतलब ये है 436 2 से विभाजित होगी। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। 3, क्या 3 को 2 से भाग दो तो कटेगी, नहीं कटेगी, तो ये संख्या भी क्या है, 3 से विभाजित नहीं होगी। अब आगे आ जाते हैं, और इसके पीछे का या इकाई का अंक क्या है भाई, 0। क्या 0 2 से विभाजित होगा। अब आप कहोगे 0 में कैसे भाग दें, तो थोड़ा इधर समझा देते हैं हम आपको। संख्या क्या है भैया, 260। ठीक है, और हमने बताया था कि जिसके पीछे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है, बताया था। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या हो जाएगी, 260 2 से विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है भाई, हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। नहीं होने का मतलब है नहीं कटेगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हमें चमक रही हैं, हम देख लेंगे। एक तो ये है भाई, ये नहीं कटी, और दूसरी क्या है, दूसरी है हमारे पास सी। ठीक, तो अब हमारा उत्तर वास्तव में क्या आना चाहिए था। अब ऐसा नहीं है कि हम एक भी लगा के चले जाएं कि ये नहीं कट रही, अब ये भी नहीं कट रही, यार क्या करें, अब समस्या आएगी ना दोनों विकल्पों में कि या तो ए को चुने या सी को चुने। तो वास्तव में सही तो दोनों है ना, तो हमारा उत्तर वास्तव में क्या होगा, ए व सी
दोनों। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक, तो ऐसी कौन सी संख्या हैं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी? ए व सी दोनों हमारी क्या होंगी, 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक, बी व डी तो है, तो उन्हें से हमें मतलब नहीं है। अब आपको समझ आ चुका होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटा देते हैं, फिर अगला टॉपिक देखते हैं इससे, यानी 2 के बाद 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, फिर अगली हेडिंग डालते हैं। ठीक, तो दूसरी हेडिंग डाल लीजिएगा भाई, नंबर 2, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। ठीक, अब हम ये देख लेते हैं 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। ठीक, तो लिखिएगा परिभाषा इसकी, वे संख्याएं जिनके वे संख्याएं जिनके अंकों का योग का मतलब है जोड़, यानी जोड़ देना, सभी को अंकों को जोड़ देना। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेना जोड़। वे संख्याएं जिनके अंकों का योग या जोड़ 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 3 से विभाजित होंगी। 3 से विभाजित होंगी। ठीक है भाई, ये हमने इसकी परिभाषा लिख ली है। परिभाषा समझ आती है या नहीं आती है वो मैटर नहीं है। ठीक है, बस जब हम आपको उदाहरण देंगे तो वो समझ आ जाना चाहिए। जब उदाहरण समझ आ जाएगा तो ये परिभाषा ऑटोमेटिकली आपके समझ आ जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इसे उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर ली होगी। अब थोड़ा देख लेते हैं क्या है अंकों का योग। 3 से विभाजित होंगी, तो लिखिएगा जैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे। ठीक है भाई, हमने एक संख्या लिख ली 369। ठीक, अब हम कैसे पता करें कि 369 3 से विभाजित होगी, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो हमने क्या बताया है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग या जोड़, ठीक है, 3 से विभाजित होगा, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः क्या होंगी, 3 से विभाजित होंगी, यानी 3 से पूरी पूरी कट जाएंगी। अंकों का योग का मतलब है, यानी इन सब अंकों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जोड़ने का मतलब ये है, यानी 3, योग का मतलब है जोड़, प्लस कर दो, उसके बाद 6 प्लस उसके बाद क्या है 9, यही तो है वो जोड़। 3 6 9, यानी जोड़ो तो कितना हुआ, 3 और 6 9, और 9 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 18। यानी इनके अंकों का जोड़ या योग कितना आया 18। तो ये किससे विभाजित हो जाना चाहिए भाई, 3 से ये विभाजित हो जाना चाहिए, यानी 3 से कट जाना चाहिए। तो इसको 3 से भाग दो, तो भाग दिया तो कितनी बार, 3 छंग 18। हाँ, ये संख्या क्या हो गई, पूरी पूरी क्या हो गया है 18 कट गया। इनके अंकों का योग पूरा पूरा क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं भाई कि ये 369 जो है, जो संख्या है हमारी 369 क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य
3 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 369 जो संख्या है ये क्या है भाई, 3 से विभाज्य है। ठीक, एक और देख लेते हैं यहीं पे उदाहरण, एक संख्या और देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। जैसे में लिखेंगे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसका। वो पहला उदाहरण था, एक संख्या मैंने लिखी 356। ठीक, संख्या मैंने लिख दी 356। तो कैसे पता करें कि ये 356 3 से विभाज्य है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक इसका पता लगा भी लिया होगा कि 3 से विभाज्य है या नहीं है। लेकिन हम कैसे लगाएंगे, ये 3 अंकों का योग का मतलब है सबको जोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद 5 प्लस उसके बाद क्या है ये 6। तो टोटल कितना आया हमारा, 3 और 5 8 और 6 14। अब इस 14 को क्या करना है, 3 से भाग देनी है। तो क्या 3 से भाग जाएगी 14 में, तो आप बोलोगे कि नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है भाई कि 356 जो संख्या है हमारी वो क्या है, 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक, तो ये जो संख्या है हमारी 356, यानी ये जो संख्या है हमारी 356 3 से विभाज्य नहीं है। आई भी बात समझ में नहीं? उम्मीद करता हूँ ये भी आपके बड़े आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसका एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक दो सवाल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन डालिए भाई, क्वेश्चन लिखिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, आ जाइएगा, मैं विकल्प लिख देता हूं, आपको बताना है। दूसरा, पहला विकल्प है 393, दूसरा विकल्प है 357, तीसरा विकल्प है 451 और चौथा विकल्प है 572। ठीक, तो हमने क्या बताया है भाई कि सभी का अंकों का योग कर लो और उसे किससे भाग दे दो, 3 से। तो अगर कटती है तो वो 3 से विभाजित है, वरना तो नहीं है। तो 393 का मतलब है 3 + 9 + 3, यानी कितना हुआ, 3 और 12 और 3 15। 15 को हमने किससे भाग दिया, 3 से। तो कितनी बार, 3 पंजे 15, यानी 5 बार क्या है, ये विभाजित है। तो इसका मतलब ये है कि 393 जो संख्या है वो क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है भाई,
इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं 357 की कहानी, यानी 3 + 5 + 7। ठीक है, 3 + 5 + 7 यानी 3 और 5 8, 8 और 7 कितने हुए भाई? 3 और 5 8, 8 और 7 15। ठीक है, अब जब ये वाला 15 कटा तो ये भी तो कटेगा, ये भी कितनी बार कटेगा? 5 बार। ठीक है, तो ये संख्या भी क्या होगी भाई? 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी, बिल्कुल होगी। तो बी विकल्प भी क्या है हमारा? 3 से विभाजित है। आगे देख लेते हैं सी विकल्प, यानी 4 + 5 + 1। ठीक, कितना हुआ बताइएगा भाई? 4 5 9 और 1 10। क्या 10 में 3 से भाग जाती है? तो आप बोलोगे नहीं जाती है। तो ये संख्या क्या 3 से विभाजित है? तो आप कहोगे कि ये संख्या क्या है? 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे देख लेते हैं 572, यानी 5 + 7 और +2 कितना हुआ? 7 5 12 और 2 14। 14 को 3 से भाग दो, यानी इधर लिख देता हूं मैं भाई, 14 को क्या 3 से भाग जाता है? तो आप कहोगे नहीं जाता। तो ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं। अब कौन कौन सी संख्या हमसे पूछा क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो भाई कितनी मिली हमें? कितनी मिली हैं? 2 मिली हैं। देखो, एक तो ये मिल गई ए और एक क्या मिली है? बी। तो हमारा उत्तर वास्तव में क्या होगा? ए व बी दोनों। ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है नीचे, आप जो है नीचे ही नोट करना है इसको। ए व बी दोनों। ठीक है, ये क्या होंगी? 3 से विभाजित होंगी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा बड़ी आसानी से। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसे और भी आसान तरीके से दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबको नोट करते चलिएगा भाई, ये बड़ी काम की चीज़ है, कहीं मिलेगी नहीं जल्दी से। ठीक है, मिलेगी लेकिन समझ आए ना आए वो अलग मैटर है ना, समझ भी तो आना चाहिए। मिलने से ही खाली मतलब नहीं होता, पढ़ाई का मतलब ये होता है हर चीज़ आपको समझ आनी चाहिए अगर पढ़ा है तो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी? ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी का, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी? नहीं होगी। अब हमसे क्या पूछा है भाई? नहीं होगी। ठीक है, पहले पूछा था होगी, लेकिन अब क्या पूछा है? नहीं होगी। ठीक है, इस नहीं का बड़ा ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, बड़ा नहीं बड़ा विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं विकल्प लिख देता हूँ, आप बताना, उसके बाद करते हैं इसको। पहला विकल्प है 378 या 371 लिखिएगा। ठीक है, 78 मत लिखिएगा। ठीक है भाई, दूसरा विकल्प लिखिएगा 693, तीसरा लिखिएगा 954 और चौथा विकल्प लिखिएगा 572। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी नहीं होने का मतलब है 3 से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है अंकों का योग करना है और उन्हें देख लेना कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है भाई? 3 + 7 + 1, यही तो अंकों का योग होगा। कर लीजिए अंकों का योग, 7 और 3 10 और 1 11। क्या 11 को 3 से भाग दोगे तो भाग जाएगा? तो आप कहोगे नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हम चेक कर रहे हैं, बाद में बताएंगे। अगली संख्या है 6 + 9 +
3, ठीक। 6 और 9, 9 और 6 15 और 3 18। 18 को भाग दो 3 से, यहाँ बिल्कुल चली जाएगी, 3 6 18, ठीक है भाई। तो ये कटेगी, हाँ बिल्कुल विभाजित होगी। अगली आ जाइए, 9 + 5 + 4, ठीक है भाई। 9 और 5 14 और 4 18। जब ऊपर वाला 18 कट गया तो ये भी क्या है, 6 बार कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो ये संख्या भी कटेगी, सीधी सीधी बात ये है। 5 + 7 + 2, 7 5 12 और 2 14, ठीक है। 14 को 3 से भाग दे दो, 7 5 12 और 2 14, क्या कटेगा? तो आप बोलोगे नहीं कटेगा, ठीक है भाई। तो हमसे पूछा क्या गया है, वास्तव में हमसे ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब है 3 से नहीं कटेगी। तो हमें कौन कौन सी मिली हुई, एक तो ये है जो नहीं कटी, और दूसरी एक ये है जो नहीं कटी है। यानी कहने का मतलब है ए और डी। तो वास्तव में हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, डी या दोनों? तो आप बोलोगे कि उत्तर तो हमारा दोनों ही आना चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे ए व डी दोनों। ए व डी दोनों ऐसे विकल्प हैं जो 3 से विभाजित नहीं होते हैं, ठीक। आगे आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। जो भी हेडिंग रही हो आप नंबर डाल के लिख दीजिएगा, ठीक है। 4 से विभाजित होने वाली, 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है भाई। 4 से विभाजित होने वाली संख्या, नंबर डाल लीजिएगा, जो भी रहा हो आप डाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो लिखिएगा, पहले परिभाषा लिखवाते हैं इसके, फिर बाद में उदाहरण देकर समझाते हैं, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा ये भी। लिखिएगा, वे संख्याएं जिनके पीछे के दो अंक, पीछे के 2 अंक, जिनके पीछे के 2 अंक पूर्णतः 4 से विभाजित हों, ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा इसे, 4 से विभाजित हों, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 4 से विभाजित होंगी। तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 4 से विभाजित होंगी, 4 से विभाजित होंगी, ठीक है भाई। ये हो गई हमारी परिभाषा। यानी कहने का मतलब ये है, वे संख्याएं जिनके पीछे के 2 अंक, पूर्णतः 4 से विभाजित हों, तो वे संख्याएं भी पूर्णतः 4 से विभाजित होंगी। जैसे लिख लीजिएगा, जैसे
जैसे, ठीक है। मैं एक संख्या लिखता हूँ, 3 5 4 4 8, ठीक है, यानी 35,448, ठीक। अब इसको हम कैसे पता करें कि ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है भाई, हमें ये पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, वास्तव में क्या देखना है, पीछे के 2 अंक, ठीक है। तो पीछे के 2 अंक का मतलब है एक तो एरिया भाई और एक एरिया, यानी ये दोनों, ठीक। तो ये दोनों का मतलब है कितना हुआ भाई, एक 4 और एक 8, यही तो है। अब ये क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या पूरी जो है क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये विभाजित नहीं होते हैं तो ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित नहीं होगी। तो इसको 4 से भाग दे दें, 4 ही करना 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। कितने बार ये कट जाता है, यानी 12 बार पूरा पूरा क्या हो जाता है, विभाजित। तो ये संख्या भी क्या होगी भाई, 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हाँ आप कहोगे कि बिल्कुल होगी, 4 से विभाजित होगी। तो 35,448 क्या है, ये जो संख्या है क्या है, ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है, यानी 35,448 4 से विभाज्य है, विभाज्य है, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई, 35,448 4 से विभाज्य है, यानी ये संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं यहीं पे। अगली संख्या लिख लेता हूँ मैं, 35,751, ठीक है, यानी 35,751। इसको पता करते हैं कि 4 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। ये नंबर 2 डाल लीजिएगा और सही नंबर 1 डाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है भाई, वही 2 पीछे के 2 अंक, यानी कितना है ये है हमारा 51। 51 को अगर हम 4 से भाग दें तो जाएगी, देख लेते हैं, 4 ही करना 4, कितने बचे भाई, अब 5 में भाग देंगे पहले, ठीक है। 51 में भाग देने का मतलब है पहले 5 में भाग देंगे ना, जितना ये 4 है इतना तो खत्म किया ही होगा इसने, कितने बचे फिर इसमें से, जितना ये है इतना तो इसमें से खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है जितने हैं ये 4 हैं, तो 4 तो इसमें से कट गए होंगे ना, तो कितना बचा यहाँ से, एक ही तो बचा, और एक ये बचा हुआ वाला है इसके आगे वाला, तो कितना हो गया अभी 11। अब 4 से किस में भाग देंगे, 11 में, 11 में भाग दो तो भाग जाता है, नहीं जाता। चाहता अगर एक और होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, ठीक, समझ चुके होंगे इसे इतना तो, ठीक है। तो हम कहेंगे अब कि 35,751, ठीक है भाई, 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक है भाई, यानी 35,751 4 से विभाज्य नहीं है, ठीक। इसका 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए, और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन लिखिएगा भाई, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन लिखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी,
4 से विभाजित होगी। ठीक है भाई, मैं विकल्प लिख देता हूं यहां पे। पहला विकल्प लिखिएगा 832। ठीक है भाई, आगे लिखिएगा 953। तीसरा लिखिएगा 891। चौथा लिखिएगा 779। ठीक, तो क्या पता करना है भाई, हमने पता करा था कि पीछे के 2 अंक जिसके 4 से विभाजित हो जाएंगे तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो हमें कितने अंक देखने हैं, 2 अंक देखने हैं। इसके 2 अंक का मतलब है भाई, पीछे के 2 अंक का मतलब ये 32। ठीक है, यही तो 2 अंक हैं, यानी 32। 32 को किससे भाग दे दो, 4 से। कितने बार, 4 अट्ठे 32, 8 बार कट गया। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या क्या होगी भाई, 832 4 से विभाज्य होगी। आगे देख लेते हैं, कितना है, 53, यानी 2 अंक, 5 और 3, ऐसे लिख दो बिल्कुल, 5 और 3। ठीक है, 4 से भाग दें, 4 ही का ना 4, अभी बताया था हमने, अपने बराबर तो काटेगा ना ये जो 4 है, इसमें से 5 में से अपने बराबर तो इसने खत्म कर दिए, तो कितने बचा, 1 बचा। आगे संख्या क्या है, 3, तो ये 3 यहीं ताल लिया हमने, 13। क्या 13 में भाग जाएगी, 4 तिया 12, 1 बचा ना शेष अभी, तो इसका मतलब है ये पूरी नहीं कटेगी। तो ये संख्या क्या है भाई, 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, ऐसे आगे देख लेते हैं। इसमें 2 अंक लेने का मतलब है, एक 9 है और एक 1 है, 91। ठीक, अब भाग दो इसे 4 से, जरा 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8। कितना बचा इसमें से, 1 बचा, उतार लिया 1, तो 11 में भाग जाएगी, जब नहीं जाएगी। ठीक है, 11 में भाग नहीं जाती है, तो ये संख्या भी क्या है भाई, 891 में भी विभाजित नहीं होगी। फिर आगे देख लेते हैं, ये पीछे के 2 अंक का मतलब है 7 और 9। 4 से भाग दी तो 2 भाग, 4 ही का ना 4, कितना बचा, 3 यहाँ से और 9 इसके पीछे है, 39। तो 4 36 या 4 धाई 40, पूरी भाग नहीं जा रही, इसमें शेष बच गया। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है भाई, ये नहीं कटेगी 4 से। तो ये वाली संख्या भी क्या होगी, ये भी नहीं कटेगी। तो हमसे पूछा क्या गया, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो कौन सा है, ए, यानी कौन सा विकल्प है, ए, यानी ए का मतलब है, लिख लीजिएगा। ये चमक छोड़ो, अगर 2 होते तो लिखवा देते, ए व सी, वे एक व डी, ए। ठीक है, तो कौन सा विकल्प है, 832 है जो 4 से विभाजित होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। अब लिखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या, लिखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब होगी की जगह क्या कर लेना, बस नहीं होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है भाई, मैं विकल्प लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला विकल्प है 848, दूसरा विकल्प है 756। ठीक है भाई, तीसरा विकल्प है सी 980 और डी विकल्प है 353। ठीक, तो हमसे क्या पूछा गया भाई,
निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो हमें कितने अंक देखने हैं, पीछे के 2 अंक। तो इसका मतलब है 48 देखना है, 4 से भाग दो 48 में, तो क्या हो गया 12 चौक 48, कट गई। तो ये तो विभाजित हो गई भी, तो इससे तो मतलब नहीं है। फिर आगे आइएगा, कितना लिखें हम, 2 अंक। 2 अंक का मतलब है 5 और 6। इसको 4 से भाग दें तो 4 ही का ना 4, कितना बचा इसमें से 1, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कितना हुआ 16, 4 चौक 16। ठीक है, तो ये भी कितने बार विभाजित हो जाती है, 14 बार, पूरी पूरी कट गई। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे कितना है 8 और 0 यानी 80, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 0 का ऐसे यानी 20 बार ये भी कट गई। ठीक है, विभाजित हो जाएगी। आगे आते हैं भाई, अब क्या ले लेते हैं हम, 5 और 3 यानी 53, 4 से भाग जाएगी, 4 ही करना 4, हाँ जाएगी तो सही। अब 1 बचा इसमें से, 3 आएगा ये, तो 13 में भाग जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछा भी क्या गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, यानी नहीं कटनी चाहिए। तो ये तो कटी, इससे मतलब नहीं, ये भी कट गई, इससे मतलब नहीं, ये भी कट गई, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो कौन सी है, ये 353, यानी ये नहीं कटी। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, डी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सभी उदाहरण आपके बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर समझ नहीं आए हैं तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और इसको बड़े आसान से शब्दों में और बड़ी बेहतरीन तरीके से फिर हम आपको और भी आसान तरीके से समझाएंगे इसको। ठीक है, अगर समझ आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों में। ठीक है, जो गणित से डरते हैं, थोड़ा गणित के बड़ा भारी विषय है, समझ नहीं आता है, तो उम्मीद करता हूँ हमारे साथ जुड़िएगा। बड़ी आसानी से धीरे धीरे सब कुछ आपके समझ आएगा, और इतना कुछ समझ आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम गणित में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, गणित ही नहीं है, और भी सब्जेक्ट हैं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं कंपटीशन के मामले में। ठीक है, कोई भी जो भी आपकी इच्छा हो उसको बता सकते हैं कि सर हमें ये पढ़ा दीजिएगा, ये सब्जेक्ट हमें तो जो है थोड़ा कम समझ आता है या नहीं समझ आता है, उसे भी हम, जैसे हम गणित पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से शब्दों में आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा ये जो टॉपिक पढ़ाया है हमने आपके समझ आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो कहाँ से नहीं आया है, कौन सा जो इसमें कौन सी हेडिंग है जो आपके समझ नहीं आए, उसको हम दोबारा बड़े आसान से शब्दों में और इससे भी बेहतर तरीके से बताएंगे। ठीक है, अभी हम इसको सिखाएंगे आपको, और धीरे धीरे अभी हम, ये नींव है आपकी। ठीक है, ये मान लीजिएगा, अगर आपकी नींव अच्छी होगी तो इस पर बिल्डिंग भी बहुत बेहतरीन बनेगी। अगर आपकी नींव ही कमज़ोर रह जाएगी तो बिल्डिंग आप जानते ही हैं कैसी बनेगी, कभी भी ढह सकती है। ढहने का मतलब ये है कि आप कभी भी जो डगमगा सकते हैं। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप बड़ी आसानी से हर सवाल, हर क्वेश्चन करके ले जाएंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। गणित से ही मतलब नहीं होता है, पढ़ने का मतलब ये होता है कि हर चीज़ आपके समझ आनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये समझ नहीं आया है, हम उसको बड़ी आसान से शब्दों में दोबारा तिबारा जितने बार भी आपको समझ नहीं आएगा, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। आप हमसे जुड़िएगा और लोगों में इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा परिवार एक बड़ा परिवार बनेगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा परिवार सबके लिए अच्छा होता है। ठीक है, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा परिवार है उनका पेट भरण पोषण करने के लिए, एक वही चीज़ें निकलती हैं। बड़ा परिवार होता है तो राय देने वाले बहुत होते हैं। राय कौन देगा हमको, आप लोग ही हमको राय देंगे कि सर ये ऐसा नहीं, इससे ये कर सकते थे, ये कर सकते हैं, और भी हम क्या बेहतर कर सकते हैं, आप हमसे बेहतर बता सकते हैं उस चीज़ों को। ठीक है, हम तो अभी पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आप हमको बेहतर करने के लिए मजबूर कीजिएगा कि सर इसको ये कीजिएगा, इसको ये कीजिएगा, तो हम और ज़्यादा इसको बेहतर कर सकते हैं। बाकी बताना आप लोगों के ही ऊपर है कि हमें क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है, या कौन सा जो है कराना है आपको। ठीक है, तैयार करना नहीं कराना है, या कौन सा आपका वीक पॉइंट है वो भी हमको बताना है। ठीक है, हम धीरे धीरे आपको बिल्कुल उसकी
टॉपिक की पूरी जड़ बताएंगे, जड़ से लेकर लास्ट तक पूरा खत्म करेंगे टॉपिक, ठीक। तो आइएगा आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। धन्यवाद।